दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंचा हूं पटना जिला के एक छोटे से गांव में और यहां मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे बकरी पालक से जो अपना छोटे से बकरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, समझते हैं इनके फार्म का हिसाब किताब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। राजेश राज। सर आप ये बताएं कि बकरी पालन जो है आप कब से कर रहे हैं? करीब ये आपका 3 साल के करीब हो गया। 3 साल, बहुत ज़्यादा एक तरह से अनुभव हुआ, जानकारी भी हो गया होगा। तो अभी सिर्फ आप बकरी पालन ही करते हैं कि कुछ और भी व्यवसाय से जुड़े हो? अभी सर बकरी पालन है, फिर आपका सोनाली मुर्गी है, कुछ डॉग का भी है, बत्तख भी है, आपका ये हंस भी है। बकरी भी है, बत्तख भी है, हंस भी है, सोनाली मुर्गी की भी फार्मिंग करते हैं। सर आप अपने फार्म पे बकरी भी रखे हुए हैं, हंस भी रखे हुए हैं और बत्तख भी रखे हुए हैं। बत्तख कितना संख्या में है? बत्तख सर टोटल 32 पीस है। बकरी फार्म 3 साल से। बत्तख कब से कर रहे हैं? बत्तख भी सर आपका करीब साल भर हो गया। साल भर में आप ये बताएं कि कुछ लोग बत्तख का बिजनेस शुरू करते हैं और बंद कर देते हैं। इस साल भर में आपको अब क्या लग रहा है कि बंद कर देना चाहिए कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं सर, मेरे पास तो खाली स्पेस थोड़ा बचा हुआ है, इसी वजह से हम कर रहे हैं। बत्तख जगह आपके पास बचा हुआ इसलिए आप बत्तख पाले हुए। बत्तख में कोई आपको दिलचस्पी नहीं है? नहीं, दिलचस्पी है क्योंकि मेरे पास जगह है और हमको इसके पीछे कोई खर्च, सबसे बड़ा चीज़ है उसमें कुछ खर्च नहीं होता है, कोई खर्च नहीं होता। तो इसमें बत्तख में कमाई कैसे है? कमाई ठीक ठाक ही है सर। उसका जो मेन है उसका सर अंडा बिक जाता है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ से जो लोग पर डे करीब 12 से 13 अंडा बिक जाता है। 12 से 13 अंडा बत्तख आप बेच दे रहे हैं। एक पीस कैसे देते हैं? एक पीस बिकता है सर 10 रुपये में। एक पीस आप 10 रुपये में, और वो रिटेलर फिर कितना में देता है आपके एरिया में? टेलर तो जरूर 12 से 13 में जरूर देता होगा। तो आपको सिर्फ अंडा से कितना कमाई हो जा रहा है महीने का? क्योंकि आपको तो खर्चा तो कुछ है नहीं बत्तख में खिलाने पिलाने में, है खर्चा? खर्च उसमें कोई खर्च नहीं है सर। तब तो अच्छा कमाई आपको बत्तख से ही हो जा रहा है। और राजहंस के बारे में सर बताएं कि वो उसके बारे में कुछ बताएं। वो सर 5 है मेरे पास में, 5 है। उसका भी उस पर भी कोई खर्च नहीं है। राजहंस से कैसे कमाई होता है सर? सर राजहंस का तो अभी नया स्टार्टिंग किया है, उसका अभी ज़्यादा हमको नॉलेज है। ठीक है, आपके नॉलेज नहीं है, लेकिन ख्याल कैसा है कि वो भी रखना चाहिए? सर बस स्पेस था मेरे पास में, लोगों घर में भी लोग बोले तो सोचे चलो ठीक है रख लेते हैं। बगल में सर नहर है तो उसे छोड़ दिया जाता है, घूम घाम के इसी पानी में रख के चलाता है। सोनाली मुर्गी कितना रखे हुए? सोनाली मुर्गी करीब आपका 250 के करीब है। 250? जी हाँ। अभी सर इसके अलावा मॉर्निंग में आप मेरा ये न्यूज़पेपर का काम चलता है। वो यहाँ से हम राजेंद्र नगर जाते हैं और वहाँ से न्यूज़पेपर उठाते हैं और ये बाजार समिति साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पेपर भी आप बांटते हैं सुबह सुबह, उसके बाद फिर दिन भर आपके पास टोटल समय रहता है? जी हाँ, उसके बाद सर यहाँ पे लगे रहते हैं। उसके बाद दिन भर आप बकरी पालन में देते हैं जी, अपने फार्म पे समय देते हैं। तो कितनी बकरी है अभी आपके फार्म? बकरी सर टोटल पहले तो था 15 था, मगर अब कुछ बिक गया है। अभी करीब आपके 12 यहाँ पे अवेलेबल 12 होगा अभी। 3 साल से आप सर इसमें लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा आपको अनुभव हो गया होगा। तो 3 साल में तो आपने तो कोरोना भी देखा होगा? हाँ सर, कोरोना तो देखे हैं। कोरोना में जो इतना महामारी फैला था उसी टेंशन में तो मेरा सारा काम खत्म हो गया था। जैसे कोरोना सर बहुत सारा बिजनेस पे अपना प्रभाव डाला, दुष्प्रभाव डाला, तो आपके बकरी फार्म पे प्रभाव आया कि नहीं कोरोना का? मतलब आपका ये बिजनेस डाउन हुआ कि क्या? नहीं सर, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर मेरा पेपर वाले बिजनेस पे प्रभाव पड़ा था। तो इधर से जो खर्च का मेंटेनेंस मेरा सारा जो है इधर से ही हुआ है। प्रभाव तो सर स्वाभाविक की बात है कि महामारी है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, मगर वैसा सर जितना आर्थिक स्थिति मेरा उस लाइन से हो गया था, इधर से मेरा ठीक ठाक चल रहा था। पेपर वाला से आपको लॉस होने लगा था कोरोना समय में, लेकिन बकरी पालन आपको कोरोना समय में भी आपको बचा? जी हाँ सर, न्यूज़पेपर वाले में तो लॉस हो गया था, मगर ये जो मेरा मेंटेन जो है सारा इसी फार्म से ही चल रहा था। 3 साल से जो आपका ये सर बकरी फार्म चल रहा है, तो शुरू से ही आप देसी बकरी पे ही काम कर रहे हैं? कौन कौन नस्ल है? सरहुल है, बंगाल टाइगर है, कुछ देसी भी है। सरहुल कौन है? वो सरहुल है। उसका दूध तो कितना होता है? दूध करीब सर उसका 2.5 kg करीब हो जाता है। 2.5 kg? जी हाँ। और सर उसके आँख में कुछ बीमारी टाइप का नजर आ रहा है, वो क्या? वो मतलब कि अभी उसको लग रहा है कि जो मौसम जो चेंजिंग कर रहा है ना, उसके वजह से उसमें कुछ आँख में प्रॉब्लम हो गया। क्या इसका कुछ इलाज नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, उसमें ड्रॉप डाला जा रहा है। ड्रॉप कुछ घरेलू उपचार भी होता है आँख से जब उस टाइप का निकलने लगे तो? नहीं सर, घरेलू उपचार के बारे में हमें पता नहीं है, मगर सुधीर सर ने कि ड्रॉप बताए थे, सजेस्ट किए थे, उसी को डाला जा रहा है अभी। ड्रॉप से फायदा हो रहा है आपको? हाँ सर, अभी तो 2-3 दिन डालते हुए हुआ है। प्रेग्नेंट भी है क्या सर? थोड़ा प्रेग्नेंट है आपका। प्रेग्नेंट वो है, एक आपका और भी होगा, यहाँ पे भी है, ये है प्रेग्नेंट है सर। ये तो बड़बड़ी है। हाँ बड़ी है ये। तो सर ब्लैक बंगाल ज़्यादा बच्चा देती है, वो जो आप सरहुल बता रहे हैं वो कितना बच्चा देती है? वो सर आपका करीब 4 के करीब, नहीं 2 अगले बार में 2 दिया था सर। 2 पिछले बार में? हाँ सर। तो ये सर बताएं कि आप सोनाली मुर्गी की फार्मिंग भी करते हैं जी और साथ साथ ये भी चलाते हैं बकरी फार्म पे, तो सबसे ज़्यादा आपको आनंद कौन दे रहा है? बकरी फार्म में सर। क्या
मतलब किस जगह पे कैसे वो बताएं, थोड़ा अंतर बताएं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग में और बकरी में। सर देख लीजिए, पहला तो वो जो सोनाली मुर्गी है उसका गारंटेड नहीं है। क्या चीज़ में गारंटेड नहीं है? गारंटेड इसलिए नहीं है सर कि वो मतलब कि होता है वहाँ देखते हैं कभी बिलाई आके ले जाता है, कभी नेवला आके ले जाता है, क्योंकि उसका गारंटी नहीं है। तो बिलाई आके ले जाता है, नेवला ले जाता है, तो वो तो मनुष्य की गलती है जो वहाँ देख रेख कर रहा है। सर बता तो रहे, तो वहाँ तो उस तरह का लॉस हो गया। मगर ये सब जो है ये यहाँ पे सर कुछ नहीं होने वाला है, सारा अपने आप जाता है, घूम चार गोर करके सारा अपने आप फिर यहाँ पहुँच जाता है। चढ़ाई पर रख रहे हैं इसको? चराई भी है कुछ यहाँ पे, ये भूसा उसा आता है जी। तो सोनाली मुर्गी जो आप रखे हुए हैं उसको कहाँ सेल करते हैं? वो सर यहाँ लोकल मार्केट में लोग ले जाता है यहाँ पे। कैसे देते हैं आप? पीस देते हैं कि केजी? नहीं, पीस पे जाता है वो। तो कैसे? वो आपको जाता है 250 रुपया। कितना दिन से आप डाले? ये तो 3 साल से है वो सोनाली। करीब वो भी उसका भी आपका 1.5-2 साल उसका भी हो गया। तो मेन मांस के लिए कि अंडा के लिए? नहीं सर, मांस भी होता है और अंडा भी होता है। मांस भी अंडा भी? अंडा भी हाँ। तो अंडा चालू है, अंडा हो रहा है? हाँ सर, कुछ तो अंडा भी हो रहा है। तो ये बताएं कि सोनाली मुर्गी में आप मांस और अंडा दोनों से जुड़े हुए हैं, तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा फायदा किससे है, मांस वाला सेगमेंट से कि अंडे वाले से? अंडे वाले से जी। तो अंडा सालों निकलते रहता है गर्मी में भी। अभी तो गर्मी का सीजन, अभी क्या है अंडा का रेस्पॉन्स? अभी तो सर गर्मी में तो बहुत कम ना बराबर मान के चलिए। अभी तो मतलब कि जब सावन खत्म हुआ था तो मांस पे ही चल रहा था। कितना अभी हो जाता है अंडा? अंडा करीब अभी आपका 60-70 अंडा पर डे अभी हो जा रहा है। मतलब 250 में कितना मुर्गी आप अंडा के लिए और कितना मांस के लिए रखे हुए हैं? सर उसका लिमिट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर यहाँ आ गया तो यहाँ से तो बेच देते हैं। कुछ दुकानदार लोग हैं लोकल एरिया में जो बोल देता है अगर है तो वहाँ भी सप्लाई कर देते हैं। आपके फार्म से सर सबसे ज़्यादा बकरी में क्या बिकता है, मतलब खस्सी बिकता है? जी हाँ, खस्सी बिकता है। तो कितना साल भर में बेच देते हैं खस्सी? 3 साल का अनुभव है तो अब तो बता सकते हैं इस सवाल का आसानी से जवाब। साल भर में कितना खस्सी आप तैयार कर देते हैं? साल भर में करीब सर आपका मेन पहले की तरह तो स्टॉक अभी है नहीं, फिर भी 10 से 12 निकल जाता है। 10 से 12 खस्सी दे देते हैं। तो उस 10 से 12 खस्सी में आपको शुद्ध मुनाफा कितना हो जाता है? उनके ऊपर जो खर्चा लगा उसको छांट के बताएं। सर उसका तो अभी तक हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, फिर भी आप मान के चलिए 4 से 6 हज़ार रुपया पर बकरी मान के चलिए। पर बकरी? जी हाँ, 4 से 6 हज़ार पर खस्सी आपको प्राप्त हो जाता है। तो 3 साल हो गया, तो आगे आपका क्या प्लान है कि मतलब इस बकरी पालन को और आगे बढ़ाते रहना है? हाँ सर, अभी तो इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको और आगे बढ़ाना है और मतलब देख लेते हैं कि अगर सूटेबल हो जाता है तो और अच्छा से इसको। ये तो छोटा मोटा किया हुआ है सर अभी। छोटा मोटा तो है सर, लेकिन इस कितना जगह में रखे हुए हैं बकरी आप? ये सर मान के चलिए सर 1 कट्ठा पड़ता है। ये सामने यहाँ से सीधे तक 1 कट्ठा है। घूमने का भी जगह है? हाँ, वैसे तो देखिएगा तो ये मतलब कि प्लॉट तो है बहुत लंबा है, मगर 1 कट्ठा में सभी सारे को बांध करके करछा बनाया गया। और वो जो सर ब्रीडर दिखाई दे रहा है वहाँ भी आप एक छोटा सा रूम बनाए हुए हैं, वो किस नस्ल? बरबरी का है सर। 3 साल हो गया, तो ब्रीडर के बारे में, ब्रीडर के रख रखाव में आप जानकारी दें कि 3 साल में कितना बार आप ब्रीडर चेंज किए? 3 साल में सर 4 बार तो जरूर हो गया होगा। हाँ, 4 बार के करीब हो चुका है। जी हाँ। ब्रीडर बदलना आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं बकरी फार्म में? सर क्या होता है ना कि जैसे उसको क्या बोला जाता है कि 4 साल में इसलिए चेंज कर देते हैं ना कि मतलब फिर उसमें इनब्रीडिंग का जो समस्या नहीं हो, इसलिए उसको साल भर में करीब बदला जाता है वो। यहाँ पर सभी किसान बंधुओं को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाई सुधीर सर से बकरी पालन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आपका यहाँ जो फार्म बना है तो बहुत, इसमें तो काफ़ी सस्ता टाइप का लग रहा है, तो कितना खर्चा लगा होगा? इसमें सर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मुश्किल से आपका 4 से 5 हज़ार रुपया लगा था। तो 3 साल से इसी तरह का है? यही है पहले और अंदर में था मगर थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गया था तो सीट तो टेन का है, इसलिए गर्मी से राहत के लिए बाहर के लगा दिया गया था। सही छोटा मोटा अंदर रखते थे। हाँ। और वो जो सोनाली मुर्गी का फार्म है उस पर कितना खर्चा लगा? उसमें तो सर वो एक रूम टाइप का बना हुआ है, मकान टाइप का है, तो मकान में ही है वो। सर बकरी फार्म में लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद इनकम होता है, और जैसे आप मुर्गी फार्म किए हुए हैं वहाँ अंडा है आपको तो डेली एक तरह का इनकम हो रहा है, फिर भी आप बता रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है मुर्गी फार्म से। इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान दें सर। इसमें देखिए क्या है, उसका हम लिमिट उसमें क्या होता है कि सर बहुत सा मुर्गी डेट पकड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो डेट कर जाता है, तो वहाँ उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलता है। मतलब कि गर्मी का सीजन मुर्गियों के लिए खतरनाक है, उतना लाभदायक नहीं है। इसमें कौन सीजन लाभदायक है, कौन नहीं लाभदायक? इसमें सर ना तो गर्मी चाहिए ना तो हल्का ठंडा चाहिए, इसमें नॉर्मल मौसम रहेगा, ठीक रहेगा। क्योंकि होता है कि ज़्यादा यहाँ होता है गर्मी ज़्यादा है तो टीन का सेट था हमारे पास में, तो उसको रखने में प्रॉब्लम हो रहा था, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए सर इसको बाहर ला के रखा गया है। आपके फार्म पे सर ब्लैक बंगाल का संख्या ज़्यादा है, बड़बड़ी कितना है? बड़बड़ी 3 होगा। बड़बड़ी 3 है, तो ये 3 बड़बड़ी किस मकसद से लाए हैं? सर इसको मतलब कि हम लोग गए थे वहाँ पे सिपारा में,
तो सिपारा में गए थे तो जो एक जान पहचान के थे वही बोले कि बरबड़ी ले जाओ, इसमें बच्चा भी अच्छा होता है और इसका जो मांस होता है मांस भी अच्छा होता है। वो आपको कहें कि बरबड़ी ले जाओ, बच्चा भी अच्छा होता है, मांस भी अच्छा होता है। अब आप अपने अनुभव से इसी सवाल का जवाब बताएं। मेरे हिसाब से तो सर इसका बच्चा तो ठीक ठाक होता है, बच्चा ही रखने में फ़ायदा है इसका। मांस के बारे में क्या आपका विचार है? मांस के बारे में सर नहीं, अगर लंबा टर्म पे चलना है तो मांस पे नहीं, बच्चे पे ही चलेंगे। बच्चे पे जी। आपके फार्म पे सर बड़ी भी है, ब्लैक बंगाल भी है। सबसे ज़्यादा बीमार कौन पड़ रही है? ज़्यादा बीमार तो सर इधर आँख वाले प्रॉब्लम करीब सब में होते जा रहा है। आँख वाला प्रॉब्लम? हाँ। तो आँख वाला प्रॉब्लम ये सीजन के कारण हो रहा है, मौसम के कारण की? सीजन के कारण हो रहा है ये, मतलब मौसम जो चेंजिंग कर रहा है इसकी वजह से हो रहा है जी। मौसम जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। हालांकि इसका ड्रॉप तो डाल रहा है, मगर देखिए 2-3 दिन डाला हुआ है, अभी तक तो कुछ स्टेबल नहीं हुआ है। एक साल में मोर्टेलिटी होता है कि नहीं, अगर एक साल का देखा जाए तो? मतलब कोई किसी बीमारियों के कारण? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, अभी क्यों ऐसा नहीं हुआ? ब्लैक बंगाल आप पालते हैं इसलिए कि दूसरा नस्ल पालते तो शायद होने का संभावना रहता? हमको तो सर लग रहा है कि ब्लैक बंगाल पालते हैं उस वजह से, और तो कोई संभावना नहीं होना चाहिए। सर ऐसा देखा गया है कि जो बकरी में जो मेल होता है और जो बकरी में जो फीमेल होती है, तो मेल में बीमारी कम आता है, फीमेल में बीमारी ज़्यादा आता है। तो आपके फार्म पे ये देखने को मिलता है कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वही जो प्रॉब्लम केवल जो आँख वाला बीमारी है वो करीब वही जो है, और तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है हम लोग को। और कीड़े का दवाई कैसे देते हैं? मतलब कीड़े का दवा तो सर वो तो क्या बोलता है उसको, सिरप टाइप का है, उसको डाल दिया जाता है, पिलाया जाता है उसको। आपका सर बकरी फार्म इतना छोटा है, उसके बाद भी आप साल में अच्छा इनकम कर ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यही फार्म आप बढ़ा देते हैं, 2 गुना 3 गुना कर देते हैं, बकरी का संख्या बढ़ा देते हैं, तब क्या इनकम बढ़ने का उम्मीद है? हाँ सर, स्वाभाविक सी बात है। अभी छोटा टर्म में हो रहा है, जब बड़े जैसे ये समस्या देखा जाता है कि मुर्गी फार्म है तो मुर्गियां तैयार है लेने के लिए, खरीदार नहीं है मेरे पास। मुर्गी आप 3 साल से कर रहे हैं, तो अब कभी ऐसा समय आया है कि नहीं आपके पास खस्सी तैयार है, लेने वाला कोई नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तैयार होता है, आप लोग पहले से डिमांड देके चला जाता है। मतलब इसमें डिमांड ही ज़्यादा है तैयार होने से पहले? डिमांड ज़्यादा है, तो आप इसको दुगना तिगुना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हाँ सर, बढ़ेगा ये थोड़ा सा, और इसमें स्पेस और बढ़ेगा, पीस भी, खस्सी का पीस भी बढ़ेगा। बस 1-2 महीने की बात है, बढ़ जाएगा सर। तो आप अपना खस्सी कहाँ बेचते हैं? यहाँ पटना लोकल मार्केट में? हाँ सर, लोकल मार्केट में भी, और एक राजा बाजार में वहाँ लगता है मेला, वहाँ देते हैं? वहाँ नहीं, वहाँ हम तो आज तक वहाँ पे नहीं गए हैं, लोकल में ही है, वो लोग आकर के ले जाते हैं यहाँ पे, आकर ले जाते हैं जी। तो आप जो सर सुबह पेपर बांटने का काम करते हैं, आप काफ़ी लेबोरियस पर्सन हैं, बहुत मेहनती हैं, तो आने वाला कितना और समय लगेगा जब आप वो काम को छोड़कर टोटल फुल इसी में दीजिएगा समय? सर ऐसा तो अभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोशिश करेंगे, जब तक दोनों साथ में चल सके चलाएंगे। आप सोच रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा इनकम है, सुबह निकल जाएगा, पूरा दिन बचा हुआ है? जी हाँ, वो एक्स्ट्रा इनकम है, करीब उसमें हार्डली आप 10 से 9:30 तक काम खत्म हो जाता है। आप अपने दोनों काम से खुश हैं बराबर मात्रा में? जी हाँ सर, खुश है, दोनों काम से खुश हैं। तो सर ये बताएं कि जो नवयुवक लोग होंगे, जो नौकरी का तलाश करते होंगे, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा होगा किसी कारणवश, उनको आप बकरी पालन से संबंधित क्या सलाह देना चाहिएगा? हाँ सर, उनको हम तो यही कहना चाहेंगे कि बकरी पालन एक अच्छा, अभी जब अगर जॉब नहीं हो पा रहा है, बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। आप इसको अच्छे विचार से करिए। सबसे बड़ा असर होता है इसकी, आप पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो। अगर नेगेटिव माइंड में लेंगे तो बहुत सारा नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव सोच के कोई भी काम करेंगे, बकरी फार्म हो या किसी भी काम को, तो आपको स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आप जब शुरू किए थे तो स्वाभाविक है आपका सोच पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके बकरी कितना संख्या शुरू किए थे? सर शुरू में बकरी सर आपका इसमें 6 बकरी आया था। 6 बकरी, जी हाँ, जी हाँ। पूरे साल कितना तक रखते हैं? बढ़ा नहीं रहे? नहीं सर, बढ़ता भी है। इधर आपका कुछ सावन के बाद कुछ बकरी बिका है टोटल। पहले इसमें आपका फिर टोटल 25 पीस था टोटल। ये देखकर सुनकर काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है सर कि मात्र 10 बकरी का फार्म है, फिर भी आप साल में अच्छा खासा कमाई कर ले रहे हैं। तो अगर यही ब्लैक बंगाल का संख्या 50 हो जाए, 100 हो जाए, तब वो फार्म तो और अच्छा कमाई करे साल में। जी हाँ सर, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए और बेरोजगारों का हौसला अफजाई करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।